ऐसा क्या हुआ था भानगढ़ के किले की रानी के साथ और उसके सभी महल के आदमियों को मृत्युदंड मिला। आप क्या करोगे अगर बीच पे जाने का आप प्लान बनाए और आपको बाद में जाकर पता लगे कि वहाँ पर भूतों का बसेरा है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे रहस्य जिसके बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं जिसके बारे में आपको बहुत ही कम जानकारी होगी। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। जीपी ब्लॉक की बात करें तो देश की 10 सबसे बड़ी डरावनी जगह में से मेरठ जीपी ब्लॉक भी शामिल है। जीपी ब्लॉक के इस बंगले के बारे में वहां के चौकीदारी करने वाले सरवर ने बताया कि उनके पिता के साथ वहां रहकर चौकीदारी करते थे। एक दिन पास में ही कंपनी बाग चौराहे पर दरोगा डिसूजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके कुछ दिन बाद लोगों को एक आत्मा दिखाई दी जिसे डिसूजा की आत्मा बताया गया। सरवर ने बताया कि उसके पिता सोहनलाल 1995 में यहाँ आकर बसे थे। बाद में देश आज़ाद होने के बाद अंग्रेजी परिवार इस बंगले को खाली कर चले गए। इसके बाद जो यहाँ पर रहने आया उसे आत्मा रहने का आभास हुआ। वहाँ फिर घर छोड़कर चला गया और यहाँ भूत बंगले के नाम से यह जाना गया। अब सरवन भी इस बंगले से दूर जाकर दूसरी जगह रहता है। बंगले के आसपास घनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। कहा जाता है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे मांगती थी। सुबह सुबह अपने काम पर जाने वाले लोग ब्रेड और मक्खन वहाँ पर रख देते थे। सुबह सुबह चौराहे पर ब्रेड और मक्खन रखकर वे पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। बाद में वहाँ से सामान अपना आप ही गायब हो जाता था। आप बीच पर तो गए होंगे। गुजरात के समुद्री तट पर बसा दमन बीच, जिसे लोग डूम्स बीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों से पूछा तो बीच पर उन्होंने रूह का बसेरा बताया। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ की रेत सफ़ेद न होकर रेत यहाँ की काली है। कहा जाता है कि यहाँ पर सदियों पहले भूत प्रेत ने अपना गढ़ बनाया था, इसलिए यहाँ की रेत काली है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है वह रूह यहाँ पर आकर अपना बसेरा बसा लेती है। इस कारण यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है। यह है भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। यह किला एक अम्बेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के बेटे माधव सिंह द्वारा 1613 ईस्वी में बनवाया गया था। यह किला जितना विशाल एवं सुंदर है, परंतु वर्तमान से यह किला एक खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी इस किले से एक अलग तरह का डर व बेचैनी का अनुभव करते हैं। भानगढ़ के किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी बताई गई है। कहानी के अनुसार भानगढ़ की रानी रत्नावती, जो बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता का चर्चा पूरे राज्य में था, वो एक तांत्रिक की मौत का कारण बनी, क्योंकि तांत्रिक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। जब रानी रत्नावती बाजार में इत्र लेने जाती तो वह उन इत्र की शीशियों पर जादू टोना कर देता था। राजकुमारी को पता लगने के बाद राजकुमारी ने वे सारी शीशी तोड़ दी। तांत्रिक को जब यह पता लगा तो उसने आत्महत्या कर ली और मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ के किलों को यह श्राप दिया कि इस किले के लोग जल्द ही मर जाएंगे और पूरी जिंदगी उनकी आत्मा इस किले के अंदर भटकेगी। कुछ समय बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच जंग हुई, जिसमें किले के सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि रानी रत्नावती भी इस श्राप से न बच सकी। यह खंडर में तब्दील हो गया। इस किले में रूह का डेरा जम गया था। फिर उस समय के बाद सूर्यास्त के पश्चात जो भी इस किले में गया वो वापस नहीं आया। फिलहाल इस किले की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ एएसआई की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने साफ साफ कह दिया है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई व्यक्ति न रुके। ये है कुलधरा गांव। भारत के राज्य जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव, जो कि एक श्रापित और रहस्यमयी गांव है, जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी में पाली हुई
ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 13वीं शताब्दी के बाद पानी की पूर्ति न होने के कारण गांव नष्ट हो गया। कुछ पुराने व्यक्तियों की जानकारी के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री जालिम सिंह के कारण हुआ था। जालिम सिंह एक मंत्री था जो कि गांव के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। सभी ग्रामवासी परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। जब से यह गांव श्रापित कहलाने लगा, लेकिन अभी राज्य सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।